तूने खाया इसको पहले, पता नहीं तुझे रेट? यार मेरे को याद नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जन्माष्टमी और मुझे आना था जेएनयू लाइब्रेरी के काम से अपने, और जन्माष्टमी भी देख लेंगे इस बहाने। हाँ, ये यहाँ से भी है ना। अभी है हम 7th फ्लोर पे। ये है कंप्यूटर साइंस की लाइब्रेरी, और ये पूरी बिल्डिंग ये वैसे लाइब्रेरी ही है, बट इसमें अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है। खिड़की का शीशा टूटने की वजह से ये कबूतर अंदर आ गई और इसने अपना यहाँ पे घोंसला बनाया हुआ है, अंडे सेक रही है वो यहाँ पे। तो ये है यहाँ की लाइब्रेरी की हालत, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी धूल वगैरह में सने हुए हैं बुक्स, और जो कि ये काफ़ी सहेज के रखी जाने वाली बुक्स है। जैसा कि मुझे प्रीति ने बताया, यहाँ पे काफ़ी पुरानी थीसिस है और बुक्स है। एक बुक तो मैंने खुद ही खोल के देखी थी डेटा माइनिंग से रिलेटेड, तो उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज थे, बट आज की टेक्नोलॉजी में जो इतना ईजी हो गया है, बट आप उसको अगर कभी लर्न करने बैठोगे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। तो मुझे इस चीज़ के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड या 12th पास होना पड़ेगा एटलीस्ट साइंस में, उसको समझने के लिए। काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने रख दी किताब। और यहाँ पे कोई नहीं था ना। आप सामने डिपार्टमेंट देख सकते हैं, चेयर वगैरह खाली है। कोई बुक कोई इशू कराने आया, कोई बंदा नहीं मिलेगा। 3-4 डेस्क थे वहाँ पे और कोई नहीं था वहाँ पे, और ना ही सफाई के लिए यहाँ पे कोई तैनात है, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं फंड नहीं है या लोग काम चोरी करते हैं, बट सरकारी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे हालात आप बहुत देखने को पा सकते हैं। यहाँ किसी के ना होने का हमने भी काफ़ी फ़ायदा लिया। हमने काफ़ी फ्री होके शूट किया और किसी से हमें हेजिटेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ से हम जाएंगे फिज़िकल साइंस के डिपार्टमेंट की तरफ, और वहाँ पे कोई प्रीति का स्पेशल, उसको जो पसंद है वहाँ पे वो मुझे चाट खिलाने वाली है। ये मैंने कभी पहले नहीं देखा डिपार्टमेंट। ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह भी रखा हुआ है। ये देखिए सामने ONGC की बिल्डिंग है, और इसी के बगल में प्रोमेनाड एम्बियंस मॉल भी है। और हम जा रहे हैं। इस डिपार्टमेंट का जो फंड पास होता है वो जेएनयू में सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि मुझे प्रीति ने बताया है, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल साइंस और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ही से ही कुछ रिलेटेड है। मैं सोच रही थी वो फिज़िकल एजुकेशन के बारे में, जो कि हमने 12th में पढ़ी थी जब उसने फिज़िकल साइंसेस बोला था। तो ये है, ऊपर देख रहे होंगे आप, ये है छोटी सी शॉप यहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे अंदर खोपचों में जाके शॉप्स मिलेंगी। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी दिख रही थी। चना चाट भी मिल सकता है, कचौड़ी थी, समोसा था, और बेसिकली यहाँ पे सबसे अच्छी यहाँ की खासियत है कि आप ये पूरा यहाँ पे छत पे आके व्यू एंजॉय करते हुए, चाय कॉफ़ी पीते हुए अपना जो है एक छोटा सा स्नैक एंजॉय कर सकते हैं। सामने देखिए तिरंगा कैसे लहरा रहा है, मेरा अच्छा लगता है खाने में। कितना कॉस्ट है इसका? हम वैसे वहाँ बैठ सकते हैं, बैठेगी? हाँ, बैठ जाएंगे। क्या कॉस्ट है इसकी? दोनों मिला के नहीं 60। वही देख रही हूँ, ये कितने का होगा? तूने खाया इसको पहले, पता नहीं तुझे रेट? यार मेरे को याद नहीं है। यहाँ से हमने लिया था पहले भेलपूरी और जीरा वाली ड्रिंक, क्योंकि यहाँ पे कोक्स वगैरह अलाउड नहीं है। और उसके बाद लिया था मैंने सिंपल समोसा, और प्रीति ने लिया था छोले समोसे और कोल्ड कॉफ़ी। काफ़ी सही था दोनों। देखिए हम यहाँ पे वॉशरूम में आए थे, तो ये मैसेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या है, तो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। मैंने भी कुछ गलत समझा था, जो कि प्रीति ने मुझे एक्सप्लेन किया, क्योंकि वो ऐसे मैसेजेस का सही इंटरप्रिटेशन वो ज़्यादा अच्छे से करती है, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में काफ़ी रही है। तो मैं कुछ और सोच रही थी। तो अब हम जा रहे हैं पार्थसारथी। पार्थसारथी जा सकते हैं ट्रैकिंग करने। हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से प्रीति स्कूटी चलाएगी जेएनयू में जब तक है हम लोग,
उसके बाद मैं इसको छोड़ के निकलूँगी फिर लेके स्कूटी। तब तक हम एक दो जगह और एक्सप्लोर करेंगे और जन्माष्टमी जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ भी जाएंगे। तो जो पास में है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और पार्थसारथी जाते हैं, जो कि सामने ही है लाइब्रेरी के टी पॉइंट के तरफ निकलते ही। प्रीति एंट्री करने गई हुई है और हम जा रहे हैं पार्थसारथी चट्टानों की तरफ। यहाँ से एंट्री है। यहाँ पे कितना झाड़ झंकार सा हो गया है ना। पहले जब अब आए थे तो ये यहाँ से यहाँ तक रोड बिल्कुल खाली थी। देखिए जैसा यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पगडंडी है इतनी सी, वो ही रह गई है, नहीं तो वो भी झाड़ झंकार से कवर हो जाए अगर कोई यहाँ चले ही ना तो वही मैं डिस्कस कर रही थी प्रीति से कि यहाँ पे मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही। तो वही बता रही थी मुझे कि वीसी यही बोलती है हर टाइम पे कि यहाँ पे फंड्स ही अवेलेबल नहीं है। अब पता नहीं जब हम लोग 2014-15 में आते थे यहाँ पे तब फंड्स अवेलेबल होते थे, अब नहीं है या क्या इशू है मुझे क्लियरली नहीं पता क्या चलता है जेएनयू में। बस मैं आना एंजॉय करती हूँ जेएनयू में, यहाँ की ब्यूटी एक्सप्लोर करना एंजॉय करती हूँ, क्योंकि आई थी कभी मैं यहाँ पे और मेरा हस्बैंड भी यहीं से जो है पीएचडी करने का उन्होंने ऑप्ट किया था। तो अभी हम जा रहे हैं पार्थसारथी, जो कि एक व्यू पॉइंट है। वहाँ पे इतना बड़ा चट्टानों का बंच है, उस पे लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं वहाँ बैठ के। तो वहीं जा रहे हैं हम लोग। आगे देखिए एक थोड़ा गोता सा बना रखा है, ये पॉन्ड टाइप। इसमें कभी भी मैंने जब भी देखा है यहाँ पे पानी तो कभी जमा हुआ ही नहीं, और स्पेसिफिकली ये जो मॉनसून का टाइम है अगर तभी यहाँ पे पानी नहीं जमा होता है तो कभी नहीं होता होगा मेरे ख्याल से। तो बाकी डे तो क्योंकि ठंड और गर्मी की वजह से ड्राई रहते हैं, तो ये किस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से बनाया गया है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं पार्थसारथी, और वही है जो अभी बिल्डिंग आपने देखी लाइब्रेरी, सबसे ऊँची बिल्डिंग जेएनयू की वही है। और ये देखिए ग्रीनरी मस्त लगती है यार यहाँ पे, देखिए ये व्यू एंजॉय कीजिए आप। एक वो बड़कल लेक भी उधर बहुत थोड़ा फरीदाबाद की साइड जाके डेथ वैली है, वो भी बहुत सुंदर है डेथ वैली। तो मैं बता रही थी प्रीति को कि ठंड में हम लोग दिल्ली एनसीआर में कौन कौन सी जगह है जो कि बहुत ही सुंदर है, एक्सप्लोर करने लायक हम कर सकते हैं। यहाँ मैंने जब पहले लाइब्रेरी कार्ड बनवा के आने जाना किया था तब काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल थे यहाँ पे, और तब ये पार्थसारथी भी बंद कर दिया गया था। बट दोबारा से जैसे नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ, तो ये पार्थसारथी भी खोल दिया गया है काफ़ी टाइम से, प्रीति ने बताया, और लाइब्रेरी भी खोल दी गई है। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल जो बीच में लागू करे थे वो अब नहीं है। और यहाँ पे मैंने देखा था ये पेड़ जो कि मुझे बहुत ही अलग ही फीलिंग दे रहा था। यहाँ प्रीति चलाएगी स्कूटी आज। आज ये धूम मचा ले विद स्कूटी। इससे पीछे स्कूटी हो नहीं रही है पर अब धूम मचाएगी। धूम मचा ले। जहाँ तू कह रही थी मार ले, फुल पेट्रोल है। बचाओ। पहले जब मैं साइकिलिंग करती थी ना, मेरे को इतना डर लगता था कोई कार इतनी दूर से भी आ रही है ना, मैं रुक जाती थी। अबे आराम से चला ले। ये देखो, ये हमारा इंस्पिरेशन है रनिंग करने के लिए। रनिंग के बाद जब शुरू हुई तो ये एक नया फैक्ट मैंने जाना प्रीति से, क्योंकि उसकी जो एक नम्रता दीदी है उसने उसको बताया होगा कि रोड पे रनिंग करने से घुटने वगैरह या एंकल के में इशू हो सकता है, क्योंकि रोड में क्योंकि आपको जो थोड़े पैडेड नहीं होती है, हार्ड सॉलिड सरफेस होता है, तो उस पे जब आप लोग रनिंग करेंगे, कोई भी रनिंग करेगा तो थोड़ा उस चक्कर में, क्योंकि हार्ड सरफेस की वजह से उस पे शॉक जो है पूरा जो है नीज और उस पे आता है, और जो कि मैं समझ पाई, और उससे ये टांगे वगैरह में थोड़ी खराबी होने की संभावनाएं रहती है। इसीलिए गुड शूज़
जो है आपको रनिंग के लिए चूज़ करने चाहिए। रनिंग थोड़ा सा आपको इंजरी कॉज कर सकती है। अगर आप रनिंग एंथुजियास्ट हैं तो अच्छे शूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जब आप ऐसी सड़कों पे दौड़ रहे होंगे, क्योंकि वो काफ़ी पैडेड जो है आपको सपोर्ट देता है। अच्छे शूज़ जो होते हैं, जेल टेक्नोलॉजी भी आ गई है आजकल तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। A6 वगैरह के शूज़ जो मेरे हस्बैंड ने लिए थे, वो उनके नंबर के जो है उनको फिट ही नहीं आए, लूज़ आ रहे थे। तो समझ में ही नहीं आया कि कौन से शूज़ लेने चाहिए। हालांकि मैं रेड टेप की ही फ़ैन हूँ, बट टेक्निकलिटीज़ में मुझे नहीं पता कि कितना वो मेरे नीज़ और एंकल्स में को जो है टांगों को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। बट कंफर्टेबल काफ़ी है और ब्रीदेबल भी है। ये शूज़ मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगे, मतलब रेड टिप के शूज़। और एडिडास वगैरह के भी मतलब हैं, आपको रेंज में मिल जाएंगे कंपैरेटिवली अदर ब्रांड से, पर वो इतने मतलब होते हैं एफिशिएंट या नहीं पता नहीं। ये देखिए कितना सुंदर जो है यहाँ पे बेलों से एक जो है एक स्ट्रक्चर बन गया और कितना सुंदर लग रहा था। तो हम आ चुके हैं जहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है, और काफ़ी लेट आए क्योंकि प्रीति भूल गई थी कि हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में भी जाना है, और हम इधर उधर ही घूमते रहे थे। मैंने याद दिलाया तब इस लड़की को याद आया। हालांकि मटकी फोड़ने की जो कल्चर है उससे पहले हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो लड़कों की मटकी फोड़ना तो हमने देख लिया, पर लड़कियों की भी यहाँ पे जो मटकियाँ फोड़ने का जो है वो एक राउंड होता है, जो कि हमने मिस कर दिया। हमें लगा था कि लड़कों के अभी बाद में होगा, जो कि प्रीति बता रही थी कि सबसे लास्ट में होता है। बट इस बार जो हमने ध्यान दिया कि लड़कियाँ तो कीचड़ में ऑलरेडी सनी हुई साइड में खड़ी हुई हैं, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया वो ऑलरेडी हो चुका है। और ये यहाँ पे सारे डॉग्स को ये प्रीति जानती है कोने कोने की, क्योंकि ये बेसिकली एनिमल लवर है, काफ़ी इन सब चीज़ों में पार्ट भी लेती है। और बिल्ली भी पाल रखी है इसने, एक डॉल नाम की। हम लोग यहाँ पे आए थे मुनीरका में ही एक जगह मोमोज खिलाने के लिए, वो मेरे को लेके आई थी, बट वो प्लेस ही बंद था, तो मैं वापस जा रही हूँ और यहाँ से सीधा घर जाऊँगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।